Hello everyone. Today we are going to start the next topic, that is marketing mix. In the previous video we have covered the topic what do you mean by marketing management, what are its functions. Now the next and very important concept, that is marketing mix. Mix here means decisions, right? The decisions related to the marketing is known as marketing mix. There are 4 decisions related to marketing of a particular product, that is product mix, price mix, place mix and promotion mix. The decision related to the product is known as product mix. The decision related to price is known as price mix. The decision related to the place is known as place mix, and the decision related to the promotion of a product is known as promotion mix. So this is very important thing that these all terms starts with P. ये सारे टर्म्स किससे स्टार्ट हो रहे हैं? P से. तो हम इनको 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी बोल सकते हैं, राइट? कभी कभी इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन ये 4 P's ऑफ मार्केटिंग कर भी आपसे पूछ लेता है, बट अकॉर्डिंग टू द डिडक्शन इन योर सिलेबस 30% सिलेबस, दिस प्लेस मिक्स हैज़ बीन रिड्यूस्ड. ये आपका जो प्लेस मिक्स है इसको हटा दिया गया है. In this chapter only we have to consider the points product mix, price mix and promotion mix. ये हमें 3 मिक्स पढ़ने हैं, जिसमें हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में पढ़ेंगे. और इस प्रोडक्ट मिक्स में हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे. जो आपका प्रोडक्ट होता है उसमें सबसे पहली चीज़ ज़रूरी होती है ब्रांडिंग. हमें हर प्रोडक्ट की क्या करनी पड़ती है? ब्रांडिंग करनी पड़ती है कि क्या ब्रांड होना चाहिए हमारे प्रोडक्ट का, बिकॉज विदाउट ब्रांडिंग वी कैन नॉट सेल आवर प्रोडक्ट, वी कैन नॉट लॉन्च आवर प्रोडक्ट इन द मार्केट, राइट? ब्रांडिंग. उसके बाद पैकेजिंग. आप अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी पैकेजिंग प्रोवाइड करिए. नेक्स्ट इज लेबलिंग. ये 3 चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे इन प्रोडक्ट मिक्स में. यानी कि प्रोडक्ट से रिलेटेड 3 तरीके के डिसीजंस होते हैं कि हमें कौन सा ब्रांड नेम चूज़ करना चाहिए, हमें पैकिंग कैसी करनी चाहिए. और लेबलिंग मीन्स होता है, आपने देखा होगा कि जो भी पैकेट्स हम लेते हैं उन पैकेट्स के आगे पीछे जो भी चीज़ें लिखी होती हैं, राइट? उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उसकी क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट क्या है, उसके रुपीज़ कितने का है, वो सारा कुछ लेबलिंग में इंक्लूड होता है. तो वी कैन से दैट लेबलिंग इज़ द इंफॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट. किसी भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं? लेबलिंग बोलते हैं. तो हम प्रोडक्ट मिक्स के बारे में आगे पढ़ेंगे. सबसे पहले हम ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे, दैट व्हाट इज़ ब्रांडिंग. ब्रांडिंग क्या होता है? ब्रांडिंग इज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग अ नेम और अ साइन और अ सिंबल एक्सेट्रा टू अ प्रोडक्ट. ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी प्रोडक्ट को स्पेशल नेम, सिंबल या आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करना, सो दैट इट विल डिफरेंशिएट योर प्रोडक्ट टू द अदर प्रोडक्ट्स. वो आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से कैसा बनाए? अलग बनाए. उसको हम बोलते हैं ब्रांडिंग, राइट? आपके जो ब्रांड नेम होता है उससे एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या फीचर्स होते हैं. इसके बाद हम क्या करेंगे? द क्वालिटीज़ और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड नेम. एक अच्छे ब्रांड नेम के क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. एक अच्छा ब्रांड नेम जो होता है इट शुड बी ईजी टू प्रोनाउंस होना चाहिए. ऐसा ना हो कि बहुत टफ नेम हो जिसको हम बोल ही नहीं पा रहे हैं, राइट? आपका जो स्पेलिंग होनी चाहिए या जो भी हम उसको नाम दे रहे हैं वो नाम बहुत ही ज़्यादा सिंपल होना चाहिए जिसको हम इजीली प्रोनाउंस कर पाएँ, राइट? नेक्स्ट इज जो आपका ब्रांड नेम होना चाहिए इट शुड बी सजेस्टिव, यानी कि सजेस्ट द बेनिफिट ऑफ द प्रोडक्ट. जैसे आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है दैट हाजमोला सजेस्ट डाइजेशन. हाजमोला का मतलब क्या होता है? हाजमा करना, डाइजेशन के लिए होता है. तो हाजमोला अपने आप में उस प्रोडक्ट का बेनिफिट हमको शो कर रही है, ठीक है? तो आपका ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? सजेस्टिव होना चाहिए. उसका बेनिफिट को सजेस्ट करने वाला नाम होना चाहिए. लाइक सन एंड सॉफ्टनेस ऑफ सिल्क. जैसे आपका हेयर शाइन है, हेयर शाइन एक सनसिल्क एक शैम्पू है, सन सिल्क, यानी कि सन की तरह चमकेगा और सिल्क की तरह बिल्कुल सिल्की होगा. तो सनसिल्क शैम्पू क्या बता रहा है? अपने आप में ब्रांड नेम की बेनिफिट्स बता रहा है, ब्रांड नेम के फीचर्स बता रहा है. तो आपका ब्रांड नेम सजेस्ट द बेनिफिट्स. आपके ब्रांड नेम को बेनिफिट्स को सजेस्ट करना चाहिए. द ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव. आपका ब्रांड नेम कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्टिव होना चाहिए, सबसे अलग होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, किसी से मैच नहीं करना चाहिए. द ब्रांड नेम शुड रिमेन कॉन्स्टेंट फॉर अ रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम इन ऑर्डर टू गेन पॉपुलैरिटी. ऐसा ना हो कि आप जल्दी अपना ब्रांड नेम चेंज कर दें तो लोग समझ ही ना पाएँ कि एक्चुअली हम कौन सा ब्रांड यूज़ कर रहे हैं. आपका ब्रांड नेम एक लंबे समय तक एक ही रहना चाहिए, राइट? उसके बाद द ब्रांड नेम शुड बी कैपेबल ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड लीगल प्रोटेक्शन. आपका जो ब्रांड नेम होना चाहिए
वो ऐसा होना चाहिए कि उसका रजिस्ट्रेशन आसानी से हो सके, ठीक है, ऐसा ना हो कि रजिस्ट्रेशन होने में प्रॉब्लम आए। आफ्टर दैन ब्रांड नेम जो होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो सारे लैंग्वेजेस, सारे कल्चर को किसी भी तरीके से, किसी भी कल्चर को, किसी भी आइडिया को या किसी भी कंट्री को किसी भी तरीके से हार्म ना करे, ठीक है, इस टाइप का हमारा ब्रांड नेम होना चाहिए। तो दीज आर द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड ब्रांड नेम। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग। अगर आप एक ब्रांड दे रहे हैं तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस होने चाहिए, हमारा जो ब्रांड होता है उसके क्या फ़ायदे होते हैं। इनेबल्स मेकिंग प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग बनाता है, ठीक है। हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, अगर आप अपना कोई भी एडवर्टाइजमेंट करेंगे अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, देन यू शुड हैव द ब्रांड नेम विद यू। जब आपके पास ब्रांड नेम होगा तभी आप उसका एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप उसका एडवर्टाइजमेंट भी नहीं कर पाएंगे। डिफरेंशियल प्राइसिंग, आपके जो प्राइसेस हैं उसको भी आप डिफरेंट रख पाएंगे। लाइक ब्रांड इनेबल्स द फर्म टू चार्ज हायर प्राइसेस फॉर इट्स प्रोडक्ट दैन इट्स कॉम्पिटिटर्स, हम अपने कॉम्पिटिटर से अपने ब्रांड के प्राइस हाई रख सकते हैं, लो रख सकते हैं, कैसा भी रख सकते हैं, वो हमारे ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है। तो हम प्राइसेस को भी डिटरमाइन आराम से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ़ वी गो टू मार्केट and want to purchase the Colgate and Close-Up simultaneously, then there will be the different prices of both the products. Why? Because the brands are different. So different brands have different prices, and we can easily find out कि what are the prices prevailing in the market for a particular brand. ईज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर आपको नए प्रोडक्ट का कोई भी इंट्रोडक्शन करना है तो भी आपको ब्रांड नेम देना पड़ेगा ना। आप कोई भी पेन लेकर मार्केट में चले जाइए कि भाई ये मेरा पेन है, तो पेन आपका पूछेंगे नाम क्या है इसका, तो अगर नाम नहीं होगा तो आप कैसे इंट्रोडक्शन करेंगे अपने नए प्रोडक्ट का। सो इट हेल्प्स इन इंट्रोडक्शन ऑफ ए न्यू प्रोडक्ट। अब ब्रांडिंग के एडवांटेजेस कस्टमर्स के लिए क्या होते हैं, हेल्प्स इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, हम आसानी से किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है, कौन सी कंपनी का है। एंश्योर्स क्वालिटी, एक अच्छा ब्रांड क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। स्टेटस सिंबल, आजकल लोग अच्छी ब्रांड की चीज़ें यूज़ कर एज अ स्टेटस सिंबल की तरह यूज़ किया जा रहा है ब्रांड को। आफ्टर देन दूसरा जो इसका टर्म है वो है पैकेजिंग, हमारा ब्रांडिंग यहाँ पर फिनिश होता है। आफ्टर देन वी विल टॉक अबाउट पैकेजिंग। पैकेजिंग मैंने आपको बताया था, देखिए ये कुरकुरे का पैकेट बना हुआ है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग। अगर आप मार्केट में कुरकुरे खरीदने जाएंगे एंड इफ़ यू डोंट हैव एनी पॉली बैग एंड नथिंग यू हैव, देन तो क्या करेंगे आप, हाथ में ही तो लाएंगे, हाथ में कोई चीज़ ला सकते हैं क्या। अगर हाथ में लाएंगे तो ये बड़े अनहाइजेनिक हो जाएगा कि भाई ये हाथ में कोई सामान ला रहे हैं, और ये तो चलो सॉलिड चीज़ है, अगर हमें कोई लिक्विड चीज़ लानी होगी तो वो तो फैली जाएगी। तो जो आपका जो रैपर होता है, आपका जो पैकिंग होती है, इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू योर प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द स्पॉइलेज एंड फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स ऑफ द आउटसाइड एनवायरमेंट। तो पैकेजिंग क्या होती है, पैकेजिंग रेफर्स टू द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग एंड प्रोड्यूसिंग द कंटेनर और रैपर ऑफ ए प्रोडक्ट। पैकेजिंग का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एक्ट जहाँ पर हम अपने प्रोडक्ट को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि उसका रैपर हम अच्छे से मेंटेन कर सकें या उसको हम पैक कर सकें या किसी कंटेनर में डाल सकें, राइट। जो आपकी लेवल्स ऑफ पैकेजिंग होती हैं वो 3 टाइप्स की लेवल्स होती हैं, यानी कि हम किसी भी चीज़ को 3 टाइप से पैक कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ प्राइमरी पैकेजिंग, सेकंड इज़ सेकेंडरी एंड थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। तो प्राइमरी पैकेजिंग में क्या होता है, आपने देखा होगा जब हम टूथपेस्ट ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट जो होता है उस टूथपेस्ट को सबसे पहले ट्यूब में डाला जाता है, यानी कि इमीडिएट पैकिंग ऑफ ए प्रोडक्ट, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी पैकेजिंग। दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी पैकेजिंग। सेकेंडरी पैकेजिंग होती है जो इमीडिएट के बाद होती है, जो क्या करती है, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपके प्रोडक्ट को। अब हमने क्या किया, टूथपेस्ट को पहले किस में डाला, ट्यूब में डाला, उसके बाद उसको एक कंटेनर में डाल दिया, एक कार्डबोर्ड में डाल दिया। इस कार्डबोर्ड को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग क्या होती है, अब बहुत सारे टूथपेस्ट हैं तो उनको हमने एक बड़े से बॉक्स में डाला सो दैट इट विल बी ईजी फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ये सब क्या हो जाएंगे, आपके पैकेजिंग हो जाएंगी। अब पैकेजिंग के फंक्शंस क्या होते हैं, द मेन फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग आर एज फॉलोज। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग बनाता है। प्रोडक्ट प्रोटेक्शन, आपके प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फैसिलिटेटिंग यूज़ ऑफ प्रोडक्ट कन्वीनियंस, इजीली कन्वीनियंट होता है, इजी टू हैंडल होता है, कोई भी सामान आप मार्केट से जाइए आराम से उसको थैले में उठाकर ले आइए। प्रोडक्ट प्रमोशन, अगर आपको प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है तो भी आपकी पैकेजिंग आपकी बहुत हेल्प करती है। आपने देखा होगा पैकिंग में अलग से लिखा होता है कि बाय 1 गेट 1 फ्री, वो पैकिंग में ही तो लिखा होता है, या फिर 20% एक्स्ट्रा। तो आपके प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए भी आपका जो पैकेजिंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके
इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग, क्या फ़ायदे होते हैं, राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन, मैंने आपको बताया था खुली हुई चीज़ से जो पैक चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस होती हैं, सैनिटाइज होती हैं, तो वो लोग ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स आप जाते हैं बिग बाज़ार में, वी मार्ट में या फिर कहीं पर भी ईजी डे में, तो वहाँ पर आप देखने को मिलता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता, नो वन इज़ देयर टू गाइड यू, यू विल हैव टू परचेज द थिंग्स एज यू डिज़ायर। तो हम किसकी हेल्प से परचेज कर पाते हैं, पैकेजिंग की हेल्प से परचेज कर पाते हैं ना, कि भाई पैकेट ये है, इस पैकेट पर ये लिखा हुआ है कुरकुरे, तो इसके अंदर कुरकुरे होंगे, तो दिस इज कॉल्ड दिस पैकेजिंग हेल्प्स इन सेल्फ सर्विस आउटलेट्स। अलग से पहचान हो जाती है दूर से किसी भी प्रोडक्ट की, कुरकुरे और लेज दोनों के पैकेट्स रखे होंगे, देन वी कैन इजीली आइडेंटिफाई। नेक्स्ट इज इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज़। यहाँ पर जो भी हम पैक करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट हम पैक करते हैं, तो एक इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी हमको मिलती है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि जैसे आपने देखा होगा अचार के पैकेट्स होते हैं, पिकल्स के पैकेट होते हैं, है ना, जूस के पैकेट्स होते हैं, उनको हम काफ़ी लंबे समय तक अपने पास स्टोर कर रख सकते हैं। वाई? बिकॉज द पैकेजिंग इज जस्ट लाइक दैट इन विच द प्रोडक्ट विल बी क्वाइट प्रोटेक्टेड, राइट। तो बहुत ही ज़्यादा इनोवेशनल टाइप की पैकेजिंग भी होती हैं। प्रोडक्ट डिफ्रेंसिएशन, आपके प्रोडक्ट को दूसरे के प्रोडक्ट से अलग बनाने का काम भी कौन करती है, पैकेजिंग करती है। इसके बाद हम बात करते हैं लेबलिंग की। लेबलिंग मैंने आपको बताया था, इट इज़ कंसर्न विद डिजाइनिंग द लेबल टू बी पुट ऑन द पैकेज। इट मीन्स दैट द इन्फॉर्मेटिव पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे प्रोडक्ट के बारे में, उसको हम बोलते हैं लेबलिंग। अब व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग के फंक्शंस क्या होते हैं? द मेन फंक्शंस ऑफ लेबलिंग आर एज फॉलोज। देखिए, बिकॉज पैकेजिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट वेयर लेबलिंग इज अ पार्ट ऑफ पैकेजिंग, तो जो भी पैकेजिंग के हमने फंक्शंस पढ़े वो लेबलिंग के फंक्शंस भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं? हो सकते हैं, क्योंकि लेबलिंग किसका पार्ट है, पैकेजिंग का पार्ट है। जो भी पैकेट में हमने पैक किया उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डिस्क्राइब द प्रोडक्ट एंड स्पेसिफाई इट्स कंटेंट्स। आपका लेबलिंग क्या डिस्क्राइब करता है आपके प्रोडक्ट को, कि आपका प्रोडक्ट कैसा है, और उसके कंटेंट्स को स्पेसिफाई करता है कि भाई आपके इसमें क्या क्या कंटेंट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, वो सारी चीज़ें लेबलिंग आपको बताता है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, आपका ब्रांड कौन सा है वो सब हमें पता लग जाता है लेबलिंग से। ग्रेडिंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट को ग्रेड करने के लिए, जैसे शैम्पू 1 रुपीज़ का भी आता है, 2 रुपीज़ का भी आता है, 90 का भी आता है, 160 का भी आता है। तो लेबलिंग जो होती है वो ग्रेड करने में अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, वो भी हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है तो लेबलिंग आपकी हेल्प करेगी। लाइक मैंने आपको बताया था कि सेव ₹10 ऑन द पैक ऑफ शेविंग क्रीम एंड 40% एक्स्ट्रा फ्री, ये सब पैकेजिंग का भी फंक्शन हो सकता है और लेबलिंग का भी फंक्शन हो सकता है। प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय लॉ, आपका जो कानून है उसने साफ साफ कह रखा है कि जो भी हम इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें डली हुई हैं, इसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है, इसका एक्सपायरी क्या है, एवरीथिंग शुड बी रिटन ओवर द लेबलिंग। तो लेबलिंग में क्या होता है, जो भी हमारा कानून हमसे इन्फॉर्मेशन मांगता है, वी हैव टू प्रोवाइड ऑल दैट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। लाइक आपने टोबैको का पैकेट देखा होगा, उसमें साफ साफ लिखा रहता है दैट च्यूइंग टोबैको इज इंजूरियस टू हेल्थ। ऐसा क्यों लिखा रहता है? क्योंकि उसमें साफ साफ पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं, पहले ही आपको वार्न कर दिया जाता है दैट दिस कैन बी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। So today we will discuss about this only, and in the next video we will discuss about the price and its factors.